ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। इस वीडियो के अंदर हम मार्केट की कंडीशन को डिस्कस करेंगे, बिटकॉइन की और बाकी आर्ट की सिचुएशन को देखेंगे। तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इस वक्त 21,800 के पास चल रही है और इसकी जो सपोर्ट थी 22,700 की, ये उसको तोड़ के फिर से नीचे आ चुका है। और अगर हम बिटकॉइन की 200 मूविंग एवरेज को देख लें वीकली चार्ट के अंदर, तो ये 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है, जो कि बिटकॉइन के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है और बिटकॉइन एक दफ़ा फिर से क्रैश कर सकता है। तो आप जो है अगर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ज़रा सोच समझ के कीजिएगा, स्कैल्प कीजिएगा, DCA कीजिएगा, लेकिन एहतियात से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करके रखिएगा। ओके, तो बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, हम अपनी फर्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। बिटकॉइन के जो माइनर्स हैं, जो बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, उनके जो एक्सपेंसेस जो हैं वो बड़ी मुश्किल से इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है बिटकॉइन की मार्केट बेयर मार्केट की होने की वजह से, जो बिटकॉइन की जो माइनिंग हो रही है, जितना बिटकॉइन माइन हो रहा है उसमें से जो प्रॉफिट आ रहा है वो उनके एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पा रहा। बहुत ही मुश्किल से वो वाले एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं और अगर बिटकॉइन और नीचे चला जाता है तो माइनर्स के लिए ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी। और अगर माइनर्स जो है वो फिल वक्त के लिए रोक देते हैं माइनिंग को, तो ये बिटकॉइन को एक और क्रैश की तरफ लेके जा सकते हैं और हो सकता है कि हमें एक और लो देखने को मिले। ठीक है, तो बिटकॉइन माइनर्स के लिए ये सिचुएशन फ़िलहाल ठीक नहीं है। जो उनके एक्सपेंसेस हैं वो बड़ी मुश्किल से पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेकिन अगर मार्केट जो है वो बेहतर होती है तो माइनर्स जो है वो स्टेबल हो सकता है। फ़िलहाल जो है वो अपने एक्सपेंसेस को किसी तरह कवर करने के लिए जो अपनी सेविंग्स थी बिटकॉइन के अंदर वो उसको भी सेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो वो एक्सपेंसेस जो हैं वो उनको अच्छी तरह फेस नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन अगर माइनर जो बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो माइन कर रही हैं, अगर वो उनमें से कोई भी बंद कर देता है, रोक देता है, तो हो सकता है कि आपको एक नया लो देखने को मिले। जिस तरह चाइना ने जब बंद किया था क्रिप्टो करेंसी माइनर्स को, तब भी ये सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। ठीक है, तो सेकंड चीज़ जो है वो एथेरियम के बारे में है। ठीक है, एथेरियम की जो प्रूफ ऑफ स्टेक की न्यूज़ आ रही है, ये जो अपना मर्ज कर रहा है, प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है, अगर ये हो जाता है तो ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। एथेरियम के लिए ये सबसे बड़ी न्यूज़ है और अगर ये हो जाता है सक्सेसफुली, जिसके चांसेस हैं, क्योंकि इसके ऊपर बड़े ही वक्त से काम हो रहा है, जिसके चांसेस हैं कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो हो सकता है कि हमें बिटकॉइन जो है वो उससे ऊपर हमें एथेरियम देखने को मिले, या एथेरियम हो सकता है कि बिटकॉइन की प्राइस को compete करे या इन फ्यूचर ये बिटकॉइन को क्रॉस कर जाए, क्योंकि ये फिर सबसे एक इम्पोर्टेंट क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी। और अगर ये प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाता है तो ये बहुत ही सक्सेसफुल इनका मर्ज होगा। अगर ये कम्प्लीटली प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो आप बिटकॉइन एथेरियम को एक बहुत ही अच्छे लेवल पर दे सकते हैं। ये हो सकता है कि 7,000, 10,000, 12,000 या 15,000 या इससे भी ये ऊपर चला जाए, 20,000, 30,000 पर ये जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिटकॉइन के ऊपर तो एथेरियम जो है वो वेरी बेस्ट चीज़ है। अगर ये इनका लॉन्च जो है ये सक्सेसफुल नहीं भी रहता प्रूफ ऑफ स्टेक का, तब भी एथेरियम जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके अंदर हो सकता है ये मज़ीद इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगा दें, जिस तरह इन्होंने पहले भी डिलेज़ किए हैं, लेकिन एट दी एंड एथेरियम इसके ऊपर सक्सेसफुल हो जाएगा और ये एक बहुत ही पीक लेवल के टारगेट को अचीव कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप एथेरियम के अंदर आना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, मार्केट काफ़ी लो है। और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं एथेरियम को तो आप इस वक्त कर सकते हैं। एथेरियम आपको एक अच्छा गेन दे सकता है। ठीक है, ओके, तो हम अपनी थर्ड न्यूज़ को देखते हैं। शिबा इनू जो कि अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 90% नीचे आ चुका है। उन्होंने अपनी शब्रीनियम स्टार्ट की, उन्होंने अपनी बर्निंग स्टार्ट की, लेकिन फिर भी कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। जो उनके अंदर पहले एक डेवलपमेंट हो रही थी, जो उनके ऊपर पहले एक गेन आ रहा था, जो मार्केट के अंदर एक फ़्लो बन चुका हुआ था, एक ट्रेंड बन चुका हुआ था, पूरी की पूरी दुनिया को उन्होंने दिखाया। शिबा इनू, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के अंदर आए, ये जो ट्रेंड बना था इसके अंदर बहुत सारे नए लोग आए जिन्होंने डायरेक्टली स्टार्ट शिबा से किया और उन्होंने अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर फंसा ली। ठीक है, ये इस वक्त 90% डाउन चल रहा है और इसके ऊपर जाने के कोई भी चांसेस फ़िलहाल हमें को स्ट्रांगली नज़र नहीं आ रहे। तो शिबा इनू हो सकता है कि ये दोबारा हमें ऊपर देखने को ना मिले, और अगर ये ऊपर जाता भी है तो ये हो सकता है 6 मंथ लगा ले, ये 1 साल लगा ले, ये 5 साल लगा ले। फ़िलहाल शिबा इनू जो है वो उसके अंदर जो गेन था, जो पावर था, जो स्ट्रेंथ थी, जो पोटेंशियल था, वो फ़िलहाल टीम की तरफ से कुछ भी इस तरह का नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो अगर आप शिबा इनू को इसके ऊपर एक दफ़ा फिर से, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक दफ़ा अच्छे से इसको स्टडी कर लीजिएगा, इसकी कंडीशन को, क्योंकि फ़िलहाल इसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही। ओके, तो
हमारी फोर्थ न्यूज़ है टेस्ला से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग जानते हैं उन्होंने 70% से प्लस अपना जो बिटकॉइन है वो सेल कर दिया है। इसकी जो बड़ी वजह ये जो है वो तो ये है कि टेस्ला की जो सेल्स हैं वो कम होती जा रही हैं। एक तो इन्फ्लेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ती जा रही है, हर मुल्क के अंदर ये सिचुएशन हो रही, और दूसरी जो चीज़ है वो कंपटीटर है। टेस्ला की तरह बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड बहुत सारे मार्केट के अंदर कंपटीटर आ चुके हुए हैं जो कि एक तो क्वालिटी भी बेहतर ऑफ़र कर रहे हैं और लो प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्ला को भी उनको कम्पीट करने के लिए ये सारी क्वालिटीज़ लेकर आनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उनको मज़ीद इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ रही है। और इस वजह से उन्होंने अपना जो बिटकॉइन एसेट्स थे वो उनको सेल किया है, ठीक है। हालांकि एलन मस्क जो है ये बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो ये वाली जो न्यूज़ है ये भी मार्केट के क्रैश की तरफ जाने के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि जब एलन मस्क ने ये न्यूज़ दी थी कि वो बिटकॉइन परचेज़ कर रहा है या आप बिटकॉइन वो सपोर्ट कर रहा था, तो कहते तो ये वाली जो न्यूज़ थी ये बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। और बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया था इस न्यूज़ की वजह से। तो जब अब ये रिसेंटली हमें न्यूज़ देखने को मिली है जबकि बिटकॉइन एक ऊपर जा रहा था, अपनी हेल्थ की तरफ जा रहा था, ऑलमोस्ट 23 के पास घूम रहा था, 23,000 के पास, जब हमें ये न्यूज़ देखने को मिली और उसके बाद बिटकॉइन जो है वो अपनी सपोर्ट को 22,700 को तोड़ के फिर से नीचे आ गया। तो हो सकता है कि बिटकॉइन अब आपको मज़ीद एक क्रैश की तरफ जाता हुआ नज़र आए। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ना जाए, लेकिन फ़िलहाल इसकी सिचुएशन यही चल रही है। एक तो इसकी जो 200 मूविंग एवरेज है वो नीचे आ गई हुई है वीकली, और ये अपनी सपोर्ट को तोड़ चुका हुआ है, तो हो सकता है ये मज़ीद अपने क्रैश की तरफ जा सकते हैं। ओके, फिफ्थ हमारे पास एक बहुत ही मैजिकल न्यूज़ है। जेम्स हॉलोज़ आपने सुना होगा, 2013 में उसके पास 7500 बिटकॉइन था उसकी हार्ड ड्राइव के अंदर, जो उसने किसी वजह से उससे वो खो गई। उसने उसको फेंक दिया और वो जो कचरे वाले आते हैं वो लेकर जाते हैं, कचरा वगैरह जो जंक लेकर जाते हैं वो उन्होंने जाके अपने जंक यार्ड के अंदर वो फेंक दिया। अब वो दोबारा से उसको छान कर, उस जंक को, उस कचरे को सारे को छान कर अपने उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने की कोशिश में, जिसके लिए उसने $6 मिलियन का एक प्लान पहले से लॉन्च किया था, जिसके अंदर बड़े ही साइंटिफिक वे से जो लोग हायर किए थे वो बड़े ही साइंटिफिक वे से उसकी उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब रिसेंटली उसने एक और सेकंड प्लान जो है वो लॉन्च किया है $11 मिलियन का, जिसके अंदर जो वो रोबोट डॉग्स उसने यानी कि उस प्लान के अंदर लेकर आया, जो कि अब वो उसकी हार्ड को ढूंढेंगे, वो रोबोट डॉग्स उसकी उस हार्ड ड्राइव को तलाश करने की कोशिश करेंगे बाकी टीम के साथ मिलकर, ताकि वो जो है वो अपने 7500 जो बिटकॉइन है वो उनको रिकवर कर सके और उनसे ये जो सारे एक्सपेंसेस है वो भी करेगा और वट जो भी है। तो ये सिचुएशन चल रही है उसकी, बहुत बड़ी उसने इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है। पिछले 18 मंथ से जो उसकी सिचुएशन थी, $6 मिलियन जो डॉलर्स है वो उसने अपने प्रीवियस प्लान के ऊपर अब तक का एक्सपेंस कर दिया हुआ है पिछले 18 महीनों से। 2013 से उसकी ये हार्ड ड्राइव गुम हुई है, लेकिन पिछले 18 महीनों से $6 मिलियन वो स्पेंड कर चुका है। पहले से ही उसने लोगों को हायर किया हुआ था अपनी हार्ड ड्राइव को तलाश करने के लिए, जो साइंटिफिक टूल्स के ज़रिए उसकी हार्ड ड्राइव को तलाश कर रहे थे। अब उसने रोबोट डॉग्स भी हायर कर दिए हैं, जो कि $11 मिलियन उसने मज़ीद उसके ऊपर स्पेंड किया, वो भी उसकी ड्राइव को ढूंढने के अंदर मदद कर रहे हैं। हो सकता है, पॉसिबल है कि उसको वो हार्ड ड्राइव मिल जाए, तो ये एक और मिरेकल होगा। बहुत सारे लोगों ने बिटकॉइन लॉस्ट किया है, सीरियस नहीं लिया, बहुत सारे लोगों ने उसकी टेक केयर नहीं की, तो ये एक फ़र्स्ट केस ऐसा होगा कि बिटकॉइन एक रिकवर होगा और वो भी एक मैसिव क्वांटिटी के अंदर रिकवर होगा, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ तक न्यूज़ थी, ठीक है। 26-27 जुलाई ये एक FOMC आ रही है, ठीक है। फेडरल रिज़र्व जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि ये न्यूज़ जो है ये बिटकॉइन के लिए कुछ ज़्यादा हेल्दी ना रहे। हो सकता है कि वो किसी भी तरह की स्टेटमेंट दें जो कि बिटकॉइन की फेवर के अंदर ना हो। ये जो 26 और 27 को जो FOMC हो रही है, फेडरल रिज़र्व की ये FOMC है, जो कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को एक्सटेंड करेंगे या कुछ इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इस न्यूज़ के अंदर कोई इस तरह की स्टेटमेंट हो जो कि बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर ज़्यादा हेल्दी ना रहे। इस सिचुएशन में भी मार्केट जो है वो क्रैश की तरफ जा रही है। तो फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही मार्केट की, ठीक है। एथेरियम को लेकर अगर आप देखें तो वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है इसका, एथेरियम का। अगर तो ये सक्सेसफुल रह जाता है तो एथेरियम
आपको सिर्फ बिटकॉइन को compete करता हुआ नहीं बल्कि बिटकॉइन को क्रॉस करता हुआ भी नज़र आएगा और बड़े ही लेवल से आपको क्रॉस करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इतना ही। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए थैंक यू।